महाभारत के छिपे रहस्य और उन्हें जानने का सही समय। नमस्कार साथियों, आज मैं आपसे एक ऐसे ग्रंथ की बात करने जा रहा हूँ जिसे केवल धार्मिक कथा समझना उससे गूढ़ ज्ञान का अपमान होगा। महाभारत केवल एक युद्ध गाथा नहीं है, ये मानव स्वभाव, निर्णय, नीति, धर्म और समय की गहरी समझ का जीवन दस्तावेज है। ये ग्रंथ जितना बड़ा है उससे कई अधिक गहराई रखता है। इसमें हर पात्र, हर घटना और हर संवाद में कुछ न कुछ ऐसा छिपा है जो हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। कृष्ण बिना शस्त्र उठाए सबसे बड़ा योद्धा। श्री कृष्ण ने महाभारत में एक भी अस्त्र नहीं उठाया, लेकिन पूरा युद्ध उनकी बुद्धि और रणनीति से ही जीता गया। जब आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो केवल शक्ति नहीं, बुद्धिमत्ता और नीति से भी जीत संभव है। उपयुक्त समय जानने का। जब आपके जीवन में शांति से जीतने की आवश्यकता है और जब आप चाहे कि आपकी उपस्थिति सबसे बड़ी शक्ति बने। अर्जुन का मोह और भगवत गीता का ज्ञान। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन ने अपने ही सगे संबंधियों को देखा तो वो युद्ध करने से पीछे हट गए। तब श्री कृष्ण ने उसे जीवन का सबसे बड़ा उपदेश दिया, भगवत गीता। जब मन भ्रमित हो जाए, जब सही और गलत में अंतर ना कर पाए, तब ज्ञानी एकमात्र रास्ता होता है। उपयुक्त समय जानने का। जब आपके जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाला हो और जब आपके आत्मविश्वास की नींद मिल रही हो। कर्ण सही व्यक्ति गलत पक्ष में। कर्ण एक दानवीर, एक योद्धा और एक धर्म परायण व्यक्ति था, लेकिन उसने हमेशा दुर्योधन का साथ दिया जो अधर्म के रास्ते पर था। केवल गुणी होना पर्याप्त नहीं है, किसके साथ खड़े ये तय करना कि आप इतिहास में कैसे याद किया जाए। जब आप किसी ऐसे निर्णय के मोड़ पर हो जहाँ आपकी वफादारी और आपके सिद्धांत की टक्कर हो रही है। द्रौपदी स्त्री शक्ति का प्रतीक। द्रौपदी का अपमानित किया गया, लेकिन उसी अपमान ने महाभारत का बीज बोया। वो एक निर्बल नारी नहीं थी, वो आग थी जिसने पूरे कुरुवंश को जला दिया। कभी किसी के आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचाए, खासकर एक नारी के, क्योंकि उसका साप भी इतिहास बदल दे सकता है। जब आपको लगे कि आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंची है, तब द्रौपदी से प्रेरणा ले, विनाश नहीं परिवर्तन करें। भीष्म पितामह प्रतिज्ञा की जंजीर में बंधा योद्धा। भीष्म ने अपने पिता की इच्छा के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य और सिंहासन के त्याग की प्रतिज्ञा ली, पर वो वही प्रतिज्ञा बाद उनकी कमजोरी बन गई। अंधी निष्ठा और प्रतिज्ञा। अगर समयનું को असर न हो तो वो आपके जकड़ भी सकती है। जब आपके जीवन में ऐसे निर्णय ले जो दीर्घ काल तक प्रभाव डाले, तब सोचिए क्या ये भविष्य के लिए भी उचित है। महाभारत हमें ये नहीं सिखाता है कि कौन सही है और कौन गलत है। यह हमें सिखाता है कि हर इंसान के निर्णय उसकी परिस्थितियों और मन की स्थिति पर निर्भर होता है। जो दिखाता है वो सत्य नहीं ही हो सकता है, जो सत्य है वो हमेशा विजय नहीं होता, और जो विजय है उसका मार्ग हमेशा धर्म का नहीं होता। महाभारत को पढ़ने और समझने का सही समय क्या है? जब आपके जीवन में संघर्ष चल रहा हो, जब आप अपने भीतर की आवाज़ को सुनना चाहते हो, जब आप नेतृत्व करना चाहते हो पर मार्गदर्शन की कमी हो, जब रिश्तों में भ्रम और निर्णय में उलझने हो। महाभारत हमें बार बार यही कहता है कि कर्म करो, मोह छोड़ो और धर्म को समझो। हर चरित्र, हर संवाद आपके भीतर छिपे अर्जुन, कर्ण, द्रौपदी या श्री कृष्ण को जगा सकता है। तो उठिए, पढ़िए, समझिए और अपने भीतर की महाभारत को शांत कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। माइथोलॉजी भारत। धन्यवाद। देखते रहिए माइथोलॉजी चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।